धन्वंतर घृतम के बारे में बताने के लिए आया हूँ। धन्वंतर घृतम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके घटक द्रव्यों को जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में उसका किस तरह से क्लिनिकली हम लोग उपयोग करते हैं वह सब जानना बहुत जरूरी है। तो धान्वंतर घृतम के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, घटक द्रव्यों का बताऊंगा, इसका कार्य कारण भाव की यह क्यों इस व्याधि में काम करता है, यह मैं सब डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो धान्वंतरम घृतम, जैसा कि आप लोगों को नाम पता है, यह धान्वंतरम घृतम जो है यह धन्वंतरी भगवान जैसा, धन्वंतरी भगवान की उनने बनाया था, इसलिए इसका नाम धान्वंतरम घृतम है। तो इसका प्रयोग जो रहता है ना, प्रमेह और प्रमेह जन्य जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। और क्या है कि आप लोग को पता है कि जिस तरह से आज के मॉडर्न डॉक्टर्स बोलते हैं कि साइलेंट किलर डिजीजेस जो हैं वो दो हैं, एक प्रमेह है, डायबिटीज मिलाइटस है, और दूसरा हाइपरटेंशन है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे ना ये दोनों बीमारियां मनुष्यों को बहुत ज्यादा दुख देके और तकलीफ देके मार रही हैं। डायबिटीज एक बीमारी ऐसी है जिसमें मैंगो की तरह शरीर रहता है, पहले कच्चा रहता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है। तो उसी तरह से शरीर भी सड़ने लगता है। तो उसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर, फिर मैक्युलोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर उसके बाद में गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, लिक्विड गैंग्रीन, अलग अलग गैंग्रीन होने लगते हैं, बहुत सारे डायबिटिक वुंड्स होने लगते हैं, पेशेंट डायबिटिक कोमा में भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को संप्राप्ति समझ के कि उसमें क्या रहता है, बद्दा बद्ध मेद रहता है, और फिर उसके बाद में जो क्लेद रहता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता, धात्वग्नि मंद रहता है, और फिर ये सारे प्रमेह जाके मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें मधु के समान मूत्र प्रवृत्ति होती है, मतलब उसमें मधु मिश्रित, मतलब मीठापन लिए मूत्र प्रवृत्ति होती है। और दूसरा क्या है कि बॉडी ना शुगर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है, पूरा शरीर में वायु का प्रकोप हो जाता है। तो वायु का प्रकोप हुआ है मतलब रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, तो वहां पर वायु को शमन करने के लिए कुछ घृत कल्पना की योजना करनी चाहिए। इसलिए आचार्यों ने, आचार्य लोग जो थे ना, वाग्भट वगैरह, उन लोगों ने बहुत बहुत ही अध्ययन किया कि मनुष्यों को हम लोग डायबिटीज की बीमारी से कैसे निकालें। इसीलिए वाग्भट संहिता में, प्रमेह चिकित्सा में इसके बारे में बताया है, और भेषज रत्नावली में भी धान्वंतर घृतम के बारे में बताया है, और सहस्त्र युगम जो आधुनिक पुस्तक है आधुनिक वैद्यों का, उसमें भी धान्वंतर घृतम के बारे में बताया है। तो तीनों जो है ज्यादातर ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं वही सब आप लोगों को पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि वाग्भट जी का क्या कहना है, सहस्त्र युगम जिन्होंने लिखा है उन्होंने वो ऋषि का क्या बोलना है, उसके बाद में जो गोविंद दास सेन जी ने जो बोला है वैशेज रत्नावली में, उनका क्या कहना है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। एक मिनट रुक जाइए। तो धान्वंतरम घृतम के बारे में ऐसा बताया गया है कि पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद में देखेंगे कि इतना अच्छा अच्छा द्रव्य डाला हुआ है, तो इसीलिए इसको ना धान्वंतरम घृतम बोला है। पहले मैं सहस्त्र युगम पुस्तक के बारे वो पढ़ के बताता हूँ। सहस्त्रयुगम पुस्तक जो है वह दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें हर तरह के कल्पों का प्रयोग बताया है। जितने भी साउथ इंडियन डॉक्टर्स होते हैं, केरल के हों, पौंडीचेरी के हों, तमिलनाडु के हों, यह सब ना सहस्त्रयुगम का रेफरेंस लेके चिकित्सा करते हैं, और इसमें कोई भी रस कल्प नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि केरलीय पद्धति में ज्यादातर कषाय का प्रयोग ज्यादा होता है। हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे या उत्तर भारत की तरफ जाएंगे, तो यहाँ रसकल्प, स्वर्ण कल्प, हर कल्प, गुगुल कल्प, हर कल्प हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ना हर तरह से एक्सपर्ट बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन केरलीय पद्धति में रसकल्प कम से कम यूज करना है, और कषाय, घृत, तेल, ये सब का यूज ज्यादा करना है। इसलिए सहस्त्र युगम पुस्तक वहां पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोगों को अगर चाहिए सहस्त्र युगम पुस्तक तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बहुत अच्छा पुस्तक है। तो सहस्त्र युगम में धान्वंतरम घृतम के बारे में क्या बताया वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा बताया है कि दशमूल षटी ग्रंथि सुराव्यम द्वि पुनर्नवम, मूलम स्नो के अर्क्योपथ्या भूकदम्ब मरुषकरम, करंजवर्णामूलम पिपल्या पौष्करम च यत्, पृथक दशफलम प्रस्थान यवकोलकुलत्थतः, त्रिशांत गुणे तोये विपचेत वादवर्तिना, तेन द्विपिपली चव्य वचा निचुल रोहिषैः, त्रिविध विडंग कांपिल्या भार्गिम वैश्वेश्च साधेत। वाह वाह, क्या किताब है, क्या श्लोक है, क्या मस्त मजा आ गया। घृता प्रस्थम जयत बस्ती मेहा पीटिका चितान, मतलब इसमें ये जो द्रव्य बताए, इसमें बता रहे हैं कि घृत को सिद्ध कर दिया तो प्रमेह में भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रमेह की पीटिकाएं जितनी जितनी है प्रमेह पीटिकाएं,
प्रेमय पीड़िकाएं जो बोलते हैं हम लोग, डायबिटिक वुंड्स है, शराविका, जालिनी, एलर्जी, विनता, जो भी है सभी में ये धान्वंतरकृत का अगर ऊपर से हम लोगों ने लगा दिया, मतलब प्रतिसारण कर दिया या फिर उससे ड्रेसिंग कर दिया या फिर आभ्यंतर रूप से दिया, तो प्रमेह पीड़िका पूरी तरह से ठीक करता है। प्रमेह की व्याधि में भी बहुत अच्छा काम करता है। पांडु विदर्द्री गुलमार शोष शोफगर उदरम, मतलब पांडु रोग में भी काम करता है, विद्रदी में भी करता है। गुल्म अर्श शोष शोष व्याधि, मतलब राजयक्ष्मा जैसी संप्राप्ति अगर हो रही है, फिर शोथ हो रहा है, गर उदर मतलब गर विष का सेवन हुआ है, उदर रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। श्वासम कासम वमे वृद्धिम प्लिहानम वात शोणितम, वृद्धि रोग मतलब हर्निएशन हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। श्वास कास में बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्लीहा रोगों में अच्छा काम कर रहा है। वात रक्त में अच्छा काम, कुष्ठे उन्माद अपस्मारम दांतवंतरम इदम घृतम, कुष्ठ में, उन्माद में, अपस्मार में यह धान्वंतरम घृतम का व्याप्ति है, मतलब उसमें इतना कार्यकारी है। तो इसमें क्या क्या है द्रव्य वह देखते हैं, और ये कैसे काम करता है वह देखते हैं। आप लोग को पहले ये मालूम होगा कि इसमें जो द्रव्य है ना वो ज्यादातर विरेचन करने वाले द्रव्य हैं। जहां पर भी क्लेद जन्य संप्राप्ति है, जैसे पांडु रोग हो गया, उदर रोग हो गया, उसमें क्लेद बहुत संचित ही रहता है। प्रमेह रोग हो गया, फिर उसमें भी प्रमेह में भी क्लेद का विकृति की वजह से ही सारा मैनिफेस्टेशन वैसा दिखता है, तो उसमें भी क्लेद निकालना बहुत जरूरी है। तो वहां पर विरेचन के द्रव्य देंगे अगर, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और दोषों का शमन भी करना है, अग्नि को भी बढ़ाना है, इस तरह से योजना की गई है। तो इसमें दशमूल है, सबसे पहला जो द्रव्य है धान्वंतरम घृतम में, उसमें दशमूल है। तो आप लोगों को पता है बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, पाटला, निकाश्मर, बिल्व, शोनक, टुंट कहा, ये जो बताया है बृहद पंचमूल। इसी तरह से आप लोग दशमूल से सब लोग अवेयर हैं, दशमूल हर सेकेंड ईयर के सब बच्चों को मालूम रहता है कि बृहद पंचमूल लघु पंचमूल को मिला के हम लोग दशमूल बनाते हैं। गोक्षुर है, कंटकारी है, बृहति है, ये सारे ना दशमूल में आते हैं। उनके मूल ले लेना है। शटी नाम की वनस्पति लेना है, जिसको कर्पूर काचरी बोलते हैं। तो शटी वनस्पति ले लिया, दंती ले लिया, देवदार ले लिया, रक्त और श्वेत पुनर्नवा ले लिया। उसके बाद में स्नुही मूल, अर्क मूल, यह सब विरेचन करने वाले द्रव्य है और क्षारीय है। फिर हरित की, भूकदम, भल्लातक, करंज मूल, वरुण मूल, पिपली, पुष्कर मूल। अब पिपली जो है वो दीपन पाचन कार्य करती है, पुष्कर मूल जो है वह भी क्लेद को दूर करती है, दीपन पाचन कार्य करती है। यह सभी 10-10 40 तोला ले लेना है। और इसमें और क्या करना है, तो यव लेना है, जौ लेना है, कोल लेना है मतलब बदर जो बेर होता है, और कुलथी, कुलत, यह ले लेना है। और सभी को एक प्लस मतलब 64 तोला पानी में ले लेना है। और इन सब मतलब ये सबको मिला दिया, यव, कोल और कुलत, ये 64 तोला हो गया। पहले जो दशमूल वगैरह लिया था, दशमूल, शटी, फिर उसके बाद में दंती, देवदार, रक्त और श्वेत पुनर्नवा, फिर स्नुही मूल, फिर अर्क मूल, हरित की, कदम्ब, भल्लातक, करंज मूल, वरुण मूल, पिपली और पुष्कर मूल, यह सब क्या लिया, तो 40 तोला की मात्रा में। और यव, कोल, कुलत 64 तोला की मात्रा में ले लिया। अब इन सबको लेकर 250 प्रस्त पानी में उबालना है, और उबालते उबालते इसको क्या करना है कि 1/4 रख देना है। 1/4 जब रख दिया, चतुर्थांश जब हो गया, तब इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य ऊपर से डालने वाले क्या द्रव्य हैं, तो पिपली है, गज पिपली है, चव्य, वचा, निचुल, रोहिश का घास जो रहता है, रोहिश गवत, रोहिश का घास ले लिया, या उसको तृण भी बोलते हैं, रोहिश तृण ले लिया। निशोत्तर ले लिया, ये भी विरेचन करने वाले द्रव्य है। फिर विडंग, कंपिलक, कंपिलक भी विरेचन करने वाला द्रव्य है। और कृमिक भी है, विडंग दीपन पाचन करता है। भारंगी, शुंठी का कल डाल के, और इसको कषाय, इसको ना कषाय से इनका काढ़ा बना देना, और उसके बाद में घृत सिद्ध करना है। अब इसमें जब हम लोग यह तो अवलेह तो है नहीं, च्यवनप्राश अवलेह जैसा है नहीं, तो पहले ना काढ़ा बना दिया, दशमूल वगैरह द्रव्यों से काढ़ा बना दिया, और उसके बाद में गज पिपली, चव्य, बचान, निचुल, रोहित तृण, और ये कल्क डाल के फिर उसको और पकाया। पकाते पकाते जब 1/4 रह गया, फिर उसमें घृत डाला, और घृत को सिद्ध किया। यथा यथा फेनोद्गमे तेले फेन सानिश्य सर्पिशी, जब फेन आना बंद हो जाए तो घृत सिद्धि, ऐसा समझा जाता है, ऐसा शारंगर संहिता में बताया है। तो शारंगर संहिता तो हालांकि बाद में लिखा गया, और इसमें हर घृत सिद्धि के लिए काढ़ा को 1/4 बोला गया है। अब यही चीज हम वाग्भट में देखेंगे, तो उनका जो है काढ़ा बनाने का मेथड, वह थोड़ा गाढ़ा काढ़ा रहता है, मतलब उसमें मतलब कंसिस्टेंसी रहेगा वो ज्यादा रहेगा, उसमें 1/4 नहीं किया गया है। वो हम लोग वाग्भट का बाद में थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो सहस्त्र युगम में ऐसा बताया
है कि चतुर्थांश रख के फिर घृत डाल के और फिर सिद्ध करना है, और जब फेन आना बंद हो जाए, फेन शांत हो जाए, तब वह घृत सिद्ध हो जाता है। तो यह धान्वंतरम घृतम जो है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्रमेह रोग में, हर तरह के प्रमेह रोग। अब यह कफज प्रमेह 10 टाइप के हैं, 6 टाइप के पित्तज प्रमेह हैं, 4 टाइप के जो वातज प्रमेह हैं। अब कफज प्रमेह में आलाल में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, इक्षु वालिका में है। फिर हर तरह का आप लोगों को कफज प्रमेह पता है, शीत में, शनेर में है, ये बताए। पित्तज प्रमेह में देखेंगे तो मंजिष्ठ में, और फिर रक्त में, और हरिद्र में, यह सब बताया है। 6 तरह के रहते हैं। उसके बाद में वातज प्रमेय देखेंगे तो वसा में, हस्ती में, फिर उसके बाद में मधु में, यह वातज टाइप। तो 10 4 6 यह बताया है। तो इसमें प्रमेह की संप्राप्ति में आप लोगों को पता है कि जब कफ का आहार विहार का सेवन किया जाता है, विहार भी ऐसा किया जाता है कि कफ का वो बढ़ाता है। जैसे आस्य सुखम, स्वप्न सुख, दिवा स्वप्न, मतलब दिन भर बैठे रहना, दिन में सो जाना, अव्यायाम करना, फिर कफकर आहार विहार का सेवन करना, मतलब बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाना, पिष्टमय पदार्थ खाना, गुरु पदार्थ खाना, ठंडे पदार्थ खाना, यह सबसे क्या, कफ जो रहता है शरीर में बहुत ज्यादा विकृत हो जाता है अभिसंधि गुण की वजह से। सारे आहार ऐसे रहते हैं और विहार ऐसे रहते हैं कि अभिसंधि गुण बढ़ जाता है शरीर में, और स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति होती है, और अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने की वजह से शरीर में सार किट्ट विभजन अच्छे से नहीं हो पाता है, सार अच्छा नहीं बनता है, किट्ट भी नहीं होता, और कफ दोष विकृत हो जाता है, तो वह मेद के पास जाते हैं। कफ और मेद जो है सामान्य एक जैसे रहते हैं, मतलब मेद धातु और कफ दोष एक जैसे रहते हैं। जैसे रक्त और पित्त है, आश्रयश्री संबंध है, तो यहाँ कफ और मेद आश्रयश्री तो नहीं है लेकिन एक जैसे ही हैं। तो जो मेद रहता है बद्ध और अबद्ध, मतलब जो जुड़ने वाले मेद हैं और मॉलिक्यूल्स ऐसे, और जो नहीं जुड़ने वाले हैं वह सब जो रहते हैं वो कच्चे कच्चे ही रहते हैं। वह सब क्या करते हैं कि और भी धातुओं को दूषित करते हैं, अग्नि को मंद कर देते हैं, और किट्ट भाग ज्यादा बनने लगता है शरीर में। और उसके वजह से क्या होता है, जलीय जितने दुष्य हैं, जैसे रस हो गया, रक्त हो गया, मेद हो गया, शुक्र हो गया, लसिका हो गया, ओज हो गया, ये सारे 10 दुष्य जो बताए हैं, यह सारे दुष्य दूषित होने के बाद फिर क्या होता है कि मूत्र से क्लेद वाहनम, मूत्र व स्रोतस को दूषित करते हैं, अन्न व स्रोतस को भी दूषित करते हैं, और अंबु व स्रोतस को भी दूषित करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि मूत्र जो रहता है वह ना बिना फिल्टर हुए ही शरीर से बाहर निकलने लगता है। और इसका प्रत्यात्म लक्षण कैसा होता है, मतलब किडनीज उसको फिल्टर ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा रहता है। और अगर पित्त का अनुबंध होगा तो पित्त वाला कलर आएगा, वायु का होगा तो वायु वाला कलर आएगा, और वैसे वैसे प्रत्यात्म लक्षण दिखते हैं। तो उसकी वजह से आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुत ज्यादा यूरिन होता है, और आविल मतलब गंदा कीचड़ की तरह, जो गंदा पानी रहता है ना, उस तरह के यूरिन आने लगता है। और आप लोगों को पता है सांद्र प्रसाद में कैसा होता है, सांद्र में कैसा होता है, आलाल में कैसा होता है, इक्षु वालिका में कैसा होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ाई है। तो इसी तरह की संप्राप्ति जो रहती है वहां पर क्लेद बहुत ज्यादा है, अग्निमंद बहुत ज्यादा है, और यह सारे मधुमेह में जा रहे हैं। मतलब वायु का प्रकोप होने लगता है, क्षयात्मक संप्राप्ति होती है या आवरण जन्य संप्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्लेद को निकालना, उसको निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा चीज देना है जो स्नेहन भी करे, वायु का शमन भी करे, और दूसरा है कि स्नेहन के साथ में विरेचन भी करे, दोषों को निकाले भी और अग्नि को भी प्रदीप्त करे। ये तीनों संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो डाला हुआ है, दशमूल डाला हुआ है, वात कफ संप्राप्ति को ठीक करता है। फिर दंती है वो विरेचन करने वाला द्रव्य है। फिर उसके बाद में पुनर्नव है वो शोथ को दूर करता है। हरितकी है वो अनुलोमन करता है, और रसायन भी है। अर्क मूल और स्नेही मूल है वो विरेचन करता है, और शार्य भी है। शार जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा, फिर बाद में वो क्लीन कर देगा, विशोषयति और सुखा देगा। इसलिए स्नुही मूल और अर्क मूल डाला हुआ है। फिर भल्लातक डाला है तो अग्नि को प्रदीप्त करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, इसलिए भल्लातक डाला हुआ है। करंज मूल, करंज मूल जो है वो क्या करता है कि दोषों को निकालता है वहां पे, और करंज मूल जो है वो कृमिग्न भी है, और दूसरा क्या है, दीपन पाचन भी है। उसी तरह से वरुण मूल वह मूत्रल है, पिपली है वह क्या करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, पुष्कर मूल है वो दीपन पाचन कार्य करता है। तो यह सारे द्रव्य डाले, और बाद में जो कल्क द्रव्य डाले, पिपली, पिपली मूल, चव्य, वचा, फिर रोहिष तृण, निशोत्तर, निशोत्तर भी क्या करता है कि विरेचन कर्म करता है। फिर कंपिलक विरेचन करता है, भारंगी है वह दीपन पाचन कर्म करता है। मतलब इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रमेय की सारी संप्राप्ति को भंग कर देता है। मतलब वहां पे अग्नि को बढ़ा देगा, फिर क्लेद जो है शरीर का पूरा क्लेद निकाल देगा, और इसी के वजह से प्रमेह पीड़िका है, जो शरीर में डायबिटिक वुंड, सड़न होने की वजह से क्लेद बहुत ज्यादा रहेगा, क्लेद निकल नहीं पा रहे अच्छे से, और जो मूत्र प्रवृत्ति हो रही है वो भी क्लेद क्लेद क्लेद, पेशेंट को बहुत प्यास लगती है,
और प्यास भी लगती है और यूरिनेशन भी होता है। सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि क्लेद इतना ज्यादा दूषित होता है। जैसे अभी बिहार में कैसे बाढ़ आई है, नेपाल से सारी नदियां जो है ओवरफ्लो कर रही हैं, और नेपाल में बांध बनाए नहीं है, सारा पानी जो है वो बिहार में आ रहा है, और बिहार में क्या हो रहा है कि सब जगह पसर जा रहा है, और जो भी खेत खलिहान बाग बगीचे घर सब जगह वो पानी फैल रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि पूरा दलदली एरिया हो रहा है और बारिश लगातार हो रही है। उसी तरह की संप्राप्ति शरीर में होती है कि बाढ़ आ जाता है शरीर में, इतना क्लेद होता है, और पूरा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो विकृत हो जाता है, लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं होने लगता, जाठराग्नि बंद हो जाता है, पाचक पित्त विकृत हो जाता है। इसी तरह से प्रमेह अगर शरीर में ज्यादा दिन तक रहे तो ग्लिमिप्रेड जैसी दवाइयां खा रहे हैं आप, लेकिन शरीर में क्लेद तो है। यह आयुर्वेद ही मानता है, एलोपैथी नहीं मानता है कि शरीर में क्लेद है बहुत ज्यादा। और शीतेंद्रिय मतलब दुर्बलेंद्रिय रहती है, धात्वग्नि मानने का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद ही मानता है। शयात्मक संप्राप्ति आवरण जन्य संप्राप्ति केवल आयुर्वेद मानता है। तो यह संप्राप्ति हो जाती है यहाँ पर। तो इसके वजह से डायबिटिक वुंड होने लगते हैं, डायबिटीज के वजह से गैंग्रीन होने लगता है, शरीर में सड़न होने लगती है। तो सड़न को भी ठीक करना है, इसीलिए दशमूल डाला है, डाला है, देवदार डाला है, फिर पुनर्नवा डाला है कि क्लेद को निकाले, शोथ को कम करे और वहां पे हीलिंग करे। फिर स्नुही मूल अर्क मूल डाला है कि वह क्षारीय है, तो वहां पे शरीर को कचरा जो जो सड़न पैदा कर रहा है वह सारा चीज आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति पूरी तरह से साफ करे। जैसे कि शरीर में आपको आप लोग कहीं गए और कीचड़ लग गया पूरा शरीर में, तो आप क्या करेंगे, डिटर्जेंट पाउडर में डालेंगे और जो डिटर्जेंट सोप रहते हैं उससे क्लीन करेंगे, या फिर वॉशिंग मशीन में डालेंगे। कैसे भी वो जो कीचड़ है उसको पानी पानी करके और उसके बाद में धो के और साफ करना है। इसलिए स्नोही मूल और अर्क मूल डाला हुआ है, इसका पर्पज यही है। और हरित की जो है वह रुक्ष है, कषाय है, और उसमें लवण रस छोड़ के सारे रस हैं। तो वह क्लेद को दूर करता है, क्लेद को निकालता है, विरेचन करता है, मतलब अनुलोमन करता है, सारे दोषों को निकालता है। इसलिए इसमें यह द्रव्य, और मेन है कि घृत कल्पना है, ये धान्वंतर घृत है वो घृत कल्पना है। तो इसलिए ना स्नेहन भी करते जाता है, वायु का प्रकोप जो है, रुक्षता बढ़ी है उसको भी कम करते जाता है। तो यह अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमेह पीड़िका में भी काम करता है, पांडु रोग में भी काम करता है। पांडु रोग में आप लोग को पता है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने की वजह से शरीर में अंदर ही अंदर स्वेदन होता है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण से बढ़ जाता है, अंदर ही अंदर स्वेदन होता है। स्वेदन होने की वजह से ना शरीर में जो स्नेहांश है शरीर का, मतलब लुब्रिकेशन है वो कम हो जाता है, शरीर रुक्ष हो जाता है। और फिर क्या होता है कि धातु जो रहती है वो शिथिल हो जाती है। प्रमेह में भी शिथिलता आती है, लेकिन क्लेद की वजह से होती है। यहाँ पर उष्णता की वजह से, पांडु रोग में उष्णता की वजह से स्वेदन होने के बाद शिथिलता आ जाती है। शिथिलता का मतलब कि इंद्रिया, शरीर के जो धातु घटक है वो सारे दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एक जगह पानी पानी डाल दिया, पानी पानी की वजह से लूज पड़ गए, और पांडु रोग में गर्मी की वजह से पूरा पानी निकाल दिया, निचोड़ लिया, तो उसके बाद में वो बहुत ज्यादा ये हो गए, शिथिल हो गए। ये दोनों संप्राप्ति जो है पित्त की वजह से हो रहे हैं, कफ की वजह से हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और पांडु रोग में बहुत ज्यादा स्नेहांश की कमी हो जाती है, और उसमें क्या रहता है कि निस्सार मेद का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, मांस का क्षय होता है, और उसके बाद में निस्सार मेध शीतलेंद्रिय ऐसे बताया है। और दूसरा है कि अक्षिकुट शोथ होता है, स्वेलिंग आने लगती है, कॉम्प्लिकेशन, और रक्त धातु का क्षय होता है पांडु रोग में। तो वहां पर ऐसी दवाइयां चाहिए जो विरेचन करे, जो प्रकुपित पित्त है उसको निकालना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोसेस होते रहता है। और यह पांडु रोग की चिकित्सा नहीं किया गया तो वह कामला में या हलीमक में कन्वर्ट होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्नेहन की जरूरत है। तो धान्वंतर घृत देते हैं तो ये क्या करता है, स्नेहन करता है, जो भी स्नेहांश है वह कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है पांडु रोग में, वह पूरी करने लगता है। दूसरा क्या है कि दोषों को निकालना जरूरी है। दोष नहीं निकलेंगे तो पांडु रोग में फिर से स्वेदन होते रहेगा और शिथिलता आती रहेगी, शरीर लूज पड़ते रहेगा। इसलिए ना विरेचन करने वाला धान्वंतर घृत में डाला है। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि धान्वंतर घृत ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा लूज मोशन होगा, जैसे दंती घृत हो गया या फिर और दूसरे द्रव्य वैसा विरेचन होगा, निशोत्तर का घृत हो गया, ऐसा नहीं होता। यह रोज का रोज थोड़ा थोड़ा दुष्टि को निकालते रहता है, मतलब ये विरेचन द्रव्य है। लेकिन धान्वंतर घृत खाएंगे ना तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा निकलता है दोष एकदम। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, यमक स्नेह जो रहता है, यमक स्नेह, उसमें क्या रहता है कि एरंड तेल, दंती मूल, जमाल गोटा वगैरह सब रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा विरेचन होने लगता है। वह चीज नहीं है यमक स्नेह। मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा।
मतलब उसमें यमक स्नेह रहता है, मतलब तेल रहता है, एरंड तेल रहता है और घृत रहता है। उसका शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जैसे रिकॉल होगा तो इसमें क्या रहता है कि पांडु रोग में भी दोषों को निकालना जरूरी है। वो तीक्ष्ण विरेचन जो द्रव्य रहता है, जो मैं घृत बता रहा हूँ, यमक स्नेह वाला युद्ध बनाया हुआ, उस तरह से तीक्ष्ण विरेचन नहीं है। ये न सौम्य विरेचन करता है और फिर दोषों को ताकत दे देता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। यह इस तरह से हो गया। उसी तरह से विद्रधि अगर है, बहुत ज्यादा एब्सेस है बॉडी में, तो अगर धन्वंतर घृत खिला दिया गया ना, तो एब्सेस को वो जल्दी जल्दी हील कर देगा, वहां तीनों दोषों का शमन करेगा, प्लेग को निकालेगा और विद्रधि को जल्दी जल्दी हील करने लगा। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से गुल्म रोग जो रहता है, गुल्म में वायु का गोला रहता है, दोषों का प्रकोप रहता है, अग्नि मान्यता रहती है, तो वहां पर स्नेहन होना बहुत जरूरी है। गुल्म मेन रूप से वायु की वजह से होता है, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में एक ना वायु का गोला बनने लगता है, तो वहां पे वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। तो ये धन्वंतर अनुलोमन करता है, धीरे धीरे दोषों को निकालता है, स्नेहन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, धातु अग्नि को अच्छा करता है। इसलिए धन्वंतर घृत का प्रयोग गुल्म रोग में करने के लिए बोला है। इसी तरह से बवासीर की व्याधि रहती है, जिसमें अग्नि मंदता, मल संचिति बहुत ज्यादा रहती है, अग्नि मंद रहता है, मल संचिति रहती है, और रेक्टल वेन्स जो रहते हैं वो डायलेट होकर हिमोराइड्स बना देते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स रहता है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, ड्राई पाइल्स रहता है, तो ब्लीडिंग पाइल्स में भी पित्त का प्रकोप रहता है और ब्लीडिंग होने लगती है। वहां पर जब भी मल त्याग होगा तो वो ब्लीड करता है, मतलब खून आने लगता है, वहां पर भी स्नेहन होना जरूरी है, और स्नेह विरेचन होने की वजह से वहां पर कोई तकलीफ भी नहीं देगा। इसलिए धन्वंतर वृत्त का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शुष्क अर्श है तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, और वहां पर मल भी साफ नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब हम यह देते हैं त्रिविध धन्वंतर घृतम जब देते हैं, तो इससे क्या होता है, हाँ मैं अभी याद आ गया, मिश्रक स्नेहम जो बोलते हैं, जिसमें तीक्ष्ण विरेचक होता है, मिश्रक स्नेहम। मिश्रक स्नेहम में क्या होता है, एरंड तेल होता है, जमाल गोटा होता है, दंती होता है, निशोत्तर होता है। अगर आपने 2 चम्मच भी मिश्रक स्नेहम खाया ना, आपको इतना तीक्ष्ण विरेचन होगा, इतना तीक्ष्ण होगा, इच्छा भेदी से भी ज्यादा पावरफुल रहता है मिश्रक स्नेहम। लेकिन यह धान्वंतर घृत उतना तीक्ष्ण नहीं है, तीक्ष्ण विरेचन नहीं करेगा, यह ना दोषों को धीरे धीरे निकालता है और बॉडी को ताकत देते जाता है। सारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे जो धातु हैं, सप्त धातु, उनको ताकत देगा, धातु अग्नि को बढ़ाएगा और हर सेलुलर लेवल तक अग्नि को प्रदीप्त करता है। एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, एक एक धातु में जाके अग्नि को अच्छा करता है और धातुओं को बल देता है, और रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसी तरह से अर्श रोग में फायदा करेगा। शोष रोग में क्या होता है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि मल के आधार पर ही शरीर टिका हुआ है। लेकिन मल तो मल है, वो जो कचरा है शरीर से निकलना चाहिए, टॉक्सिन्स रहता है, तो इसलिए मृदु विरेचन के लिए हरित की वगैरह दिया जाता है। लेकिन अगर धान्वंतर घृत दिया जाए, रोज का रोज मल थोड़ा थोड़ा निकलते जाएगा, मृदु विरेचन होते जाएगा, मल भी निकलेगा और धातुओं को बल भी मिलेगा, अग्नि भी प्रदीप्त होगा। तो क्षय रोग में धान्वंतर घृत का प्रयोग मैंने किया है, मेरे को तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। पेशेंट का वेट गेन हो गया, भूख लगने लगा, और जो क्षयात्मक संप्राप्ति है, ट्यूबरकुलन बैसिलाई की वजह से जो यक्ष्मा आ जाता है, एक व्याधि आ जाती है, वह सब पूरी तरह से ठीक कर देता है ये धान्वंतर घृत, और वेट भी बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। कैंसर के पेशेंट को भी धान्वंतर घृत दिया है, जहां क्षयात्मक संप्राप्ति और ये सब संप्राप्ति रहती है, उसमें भी फायदा होता है। फिर मैंने जो एड्स के पेशेंट रहते हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, उन उसमें भी बहुत ज्यादा शोष की व्याधि रहती है, शोष की संप्राप्ति रहती है, आवरण जन्य भी रहता है और शोष की व्याधि रहती है। और एड्स के पेशेंट को वाती हृदरोग भी रहेगा, वातज पांडु भी रहेगा, वातज विसर्प भी रहेगा, वातज छर्दी भी रहेगा, हर तरह के वात की सारी बीमारियां रहती है। वातज विसर्प रहेगा, वातज कुष्ठ रहेगा, वातज रक्त पित्त रहेगा, वातज ज्वर रहेगा, और वातज रहेगा, सब वात के सब रहते हैं। तो उसमें अगर हमने धान्वंतर कर दिया, एड्स के पेशेंट ना जल्दी जल्दी रिकवर करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट को ऐसा पाया गया कि उनका CD4 काउंट बहुत अच्छा हो गया। 6 महीने तक धान्वंतर गीत का प्रयोग किया तो उनका CD4 काउंट, जो WBC का एक मेजरिंग क्राइटेरिया रहता है, CD4 काउंट WBC का ही टाइप रहता है, तो उस वह बढ़ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, पेशेंट टिके रहते हैं, मतलब मृत्यु नहीं होती है, और जो इन्फ्लेमेशन होने का है वह सब नहीं होता है। इसी तरह से शोथ रोग है, अगर बॉडी में पूरा सर्वांग शोथ है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसमें भी धान्वंतर घृत का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। यह शोथ को दूर कर देता है, स्वेलिंग को कम कर देता है, विरेचन होते रहेगा,
विरेचन होगा, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगी, मल प्रवृत्ति अच्छे से होने लगी, अपान निकलते जाएगा, अपान वायु निकलेगा तो अपने आप स्वेलिंग जो है वो कम होते जाता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसी तरह से गर दोष, मतलब अगर गर विष का सेवन कर दिया है, अब गर विष जो रहता है वो कैसे रहता है कि स्लो पॉइजनिंग की तरह शरीर में जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि हमें ना दोषों को निकालना है। गर विष में क्या रहता है, आप लोग अगर अगर तंत्र में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक ये सब डाल के राजा को खिला देते थे। उसको खाते ही ज्वर होता था, शोथ पांडु ये सब होता था, शरीर में विष स्लो पॉइजनिंग जो बोलते हैं वह सब हो जाता था। तो जब धान्वंतर गीत का प्रयोग करते हैं तो दोष निकलते जाते हैं, स्त्रोतश की शुद्धि हो जाती है, धीरे धीरे होते जाता है, तो शरीर ना एकदम क्लीन हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इसलिए धान्वंतर गीत का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से उदर रोग में तो उदर ही तो विरेच नहीं, ऐसा चिकित्सा सूत्र ही है कि दोषों को निकालना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है। तो उधर रोग में भी धान्वंतर देंगे तो ये विरेचन कर, अब विरेचन का शब्द का मतलब है कि मृदु विरेचन करता है, रोज सुबह शाम पेट साफ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मिश्रक स्नेह या इच्छा भेदी या त्रिवित लेहम जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग ये लूज मोशन का, ऐसा नहीं है। वहां पे धातुओं को बल भी देना है, धात्वग्नि को भी अच्छा करना है, और वहां की संप्राप्ति को भी भंग करना है। और संप्राप्ति भंग होना बहुत जरूरी है। संचयम प्रकोपम प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति स्थान संशयम व्यक्ति भेदम, ऐसा जो छह क्रिया षट क्रियाकाल बताया है सुश्रुत संहिता में, तो वह जो संचय प्रकोप ये संप्राप्ति को भंग करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्वंतर गृत ये सारी व्याधियों के संप्राप्ति भंग कर देता है। उधर रोग में रोगा सर्वे मंदाग्नो ऐसा बताते हैं, सारे रोग जो रहते हैं मंद अग्नि की वजह से होते हैं। तो जब तक स्त्रोत शुद्ध नहीं होंगे तब तक अग्नि प्रदीप्त नहीं होती है। तो इसमें तो दीपन पाचन द्रव्य है ही, पिपली डाला हुआ है और फिर भल्लातक डाला हुआ है, अग्नि को प्रदीप्त करेगा ही और स्त्रोतस की शुद्धि करते जाएगा। कोष्ठ में से जितने भी कचरा वगैरह डिटॉक्सिन है वह सब निकालते जाते हैं, मल अच्छे से साफ होता है, इसीलिए ना गर्द दोष ठीक हो जाता है। छिद्रोदर होता है, छिद्रोदर में तो सर्जरी करना पड़ता है, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है उसमें अगर धन्वंतर घृत का प्रयोग कर दिया तो इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से श्वास व्याधि रहती है, श्वास में अपान वायु जो रहता है वो विगुणित होके और उदान और प्राण के ये कर देता है, उनका जो कार्य रहता है उनको बिगाड़ देता है। और जो पित्त के स्थान पे, पित्त स्थान से उत्पन्न हुआ श्वास व्याधि है, वहां क्लेदा कफ रहता है वह जाके लंग्स में जाके बैठ जाता है और स्त्यानता आ जाती है, और जो श्वास नलिकाएं रहती है वो संकुचित हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए सांस फूलने लगता है। तो वहां पर धन्वंतर घृत अगर खिला दिया जाए तो वह क्या करता है कि अंदर अंदर स्नेहन करता है, कफ को पिघला देता है, स्नेहन करके साथ में कफ को पिघला के साफ कर देता है, तो श्वास की व्याधि ठीक हो जाती है, श्वास प्रश्वास अच्छा हो जाता है। तो और दूसरा है कास में, जिसमें ये कान से तुल्य घोषा ऐसा बताए, कान से पात्र की तरह जोर से आवाज आती है, और यहाँ शुक कुछ तो पूर्ण शुक गलास्यता, मतलब जॉ अटका हुआ है ऐसा फील होता है। तो वहां पर श्वास और कास में क्या होता है, कफ को निकालना और वायु का प्रत्यागमन जो है श्वास जब बल वर्ण स्मृति क्रिया, यह सब उदान वायु का कार्य। व्यान का कार्य रहता है कि ब्लड में सर्कुलेट करना और हार्ट का पंपिंग अच्छा करना। समान का कार्य रहता है अग्नि ताकत देना, अग्नि के साहचर्य में रहना। अपान वायु का है कि नाभि के नीचे से जितने भी अवयव है, मल मूत्र गर्भ शुक्र, इन सबको निकालना। तो यह जो कार्य रहता है ना, ये सारे कार्य को प्राकृत कर देता है धन्वंतर घृत, इसलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए इसको धन्वंतरी भगवान ने बनाया हुआ धान्वंतरम घृतम ऐसा बोला जाता है। इसी तरह से छर्दी रोग है, तो छर्दी में आमाशय में बहुत ज्यादा शोभ हुआ रहता है और खाया हुआ पचता नहीं है, जो खाया पिया है वो सब उल्टी होता है बार बार, तो रिफ्लेक्स आते हैं बार बार, इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस आते हैं, तो छर्दी की बीमारी रहती है। वहां पर भी ऐसा कुछ चाहिए जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन को ठीक करे। दूसरा क्या है कि वहां अग्नि को बढ़ाए और दोषों को अनुलोमित करे, प्राकृत अवस्था में मल को निकाले, पित्त को अच्छे से प्राकृत अवस्था में लेके जाए, ग्रहणी कला को ताकत दे, जाठराग्नि को बल दे, धात्वग्नि को बल दे और भूताग्नि लेवल को बल दे। इसलिए धन्वंतर गीत का प्रयोग करने से छर्दी रोग ठीक होता है। वृद्धि रोग जो रहता है जिसमें हर्निएशन रहता है, अम्बलिकल हर्निया, हियाटस हर्निया,
फिर इंग्वाइनल हर्निया, ऑब्लिक हर्निया, सर्जिकल हर्निया, बहुत सारे ऐसे हर्निया रहते हैं, आप लोगों को पता है सारा। तो हर्निया में भी इन्फ्लेमेशन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से या दोषों दिख रहे हैं सोनोग्राफी में, तो अगर हमने धन्वंतर घृत दिया तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, वेदना का शमन करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, दोषों को अनुलोमित करके निकाल देता है। जब वो निकल जाएगा तो पेरिटोनियम लेवल जल्द अपने आप ही हील होने का कोशिश करता है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री में। इसलिए धन्वंतर घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से प्लीहा रोग रहता है, स्प्लीनोमेगेली रहती है, क्योंकि रक्त व स्रोतस की दृष्टि होती है, लसिका जो रहती है लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें बहुत ज्यादा अटैक होते हैं बाहर के, वायरल अपलोड बढ़ गया, बैक्टीरियल अपलोड बढ़ गया, उस वजह से स्प्लीन में उसका आकार बढ़ जाता है, स्प्लीन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, टाइफाइड फीवर में भी बढ़ जाता है, जॉन्डिस में भी बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो इसमें रक्त दोष्टि की वजह से होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण करना वह कैसे होगा, रक्त और पित्त का साचर्य है, आशय संबंध है, तो पित्त को निकालना है तो विरेचन करना जरूरी है। पित्त अगर ठीक हुआ तो रक्त धातु अच्छा होगा, रक्त का प्रसार, दोष अच्छे से निकल जाएंगे। तो रक्त व स्रोतस का मूल स्थान प्लीहा है, रक्त अगर साफ हो गया तो प्लीहा अच्छा हो जाएगा। इसलिए विरेचन कराना, मृदु विरेचन कराना वो धान्वंतर कृत करता है, और धातु अग्नि को अच्छा करता है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सारे की अग्नियों को अच्छा कर देता है, इसलिए प्लीहा विकार में अच्छा करता है। फिर वात रक्त नाम की बीमारी आती है, जिसमें बहुत ज्यादा मिथ्याहार विहार किया जाता है, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, रक्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, और जैसे दाल का प्रयोग ज्यादा करना, हाई प्रोटीन डाइट का प्रयोग करना, अग्नि मान्यता होती है, रक्त की दुष्टि करने वाले सारे पदार्थों का सेवन करना, पैर को लटका के रखना, और बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खाना, और रुक्ष चीजें ज्यादा खाना। जैसे लोग ऊंट की सवारी करते थे तो सत्तू लेके जाते थे और वह खाते थे बिना घी और स्नेह के, उसके वजह से उत्तान वातरक्त और गंभीर वातरक्त ऐसी बीमारी हो जाती थी। तो वहां पे रुक्षता है, और रक्त का दोष को भी ठीक करना है, रक्त के दुष्टि को ठीक करना है, इसीलिए ना धान्वंतर घृत का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, विरेचन करना है, करता है, क्योंकि इसमें ऐसे घटक द्रव्य हैं जो विरेचन करते हैं और वात रक्त का आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग कर देते हैं। और वायु का रक्त से और रक्त का वायु से ऐसा आवरण होता है, तो दोषों को वो पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं। इसलिए वातरक्त के चिकित्सा में धान्वंतर का प्रयोग करने से फायदा होता है। अब यही चीज और हमारे गुरुजी लोग बताते हैं कि प्रमेह और वातरक्त ऐसे दो दो चीज रहे, प्रमेह और उदर रोग, प्रमेह और श्वास, प्रमेह और कास, ऐसे दो दो अगर व्याधियों का अनुषंग रहे उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर कुष्ठ रोग रहता है, आप लोगों को पता है कि कुष्ठ रोग में त्वचा रक्त मांस लसिका इसकी दृष्टि रहती है, और तीनों दोषों का प्रकोप रहता है, और उच्छेद होके एक स्थान संशय मिल जाता है, खबरगुणता के कारण स्थान संशय हो जाता है, और वहां पर कुष्ठ कुष्णाति वपु शरीर सड़ने लगता है, और कुछ ना कुछ रैशेज आ जाते हैं और कुष्ठ रोग हो जाता है, वहां पे रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है। धन्वंतर घृत में और क्लेद बहुत ज्यादा रहता है कुष्ठ रोग में, क्लेद को निकालना बहुत जरूरी है, और वहां की संप्राप्ति को भंग करना जरूरी है। इसमें करंज मूल डाला हुआ है, पिपली डाला है, वरुण भल्ला तक, ये सब क्या करता है, क्लेद को दूर कर देता है। तो अपने आप कुष्ठ की संप्राप्ति हर स्किन डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उन्माद में क्या रहता है कि संज्ञा व स्रोतस जो रहते हैं वो दूषित होते हैं, और बहुत ज्यादा ना मनोव स्रोतस दूषित रहते हैं, और उसकी वजह से रज और तम भी दूषित रहते हैं, और शरीर भी मलिन आहार विहार करने की वजह से, विरुद्ध अन्न वगैरह खाने की वजह से, जो कमजोर दिल के लोग रहते हैं, जो अवर सत्व और मध्यम सत्व के लोग रहते हैं, उनको उन्माद व्याधि होती है, अपस्मार व्याधि होती है। अपस्मार में स्मृतिर अपगमा, स्मृति का लॉस होता है, मतलब उसमें झटके आते हैं, मिर्गी के झटके आते हैं, और उस सीजर्स कन्वर्जन्स आते हैं, और उसकी वजह से जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तो उसको ना स्मृति का लॉस होता है, मतलब मेमोरी लॉस होता है, ऐसा सिम्टम हमको देखने को मिलता है। तो यह धान्वंतर भी स्त्रोतस की शुद्धि कर देता है, स्त्रोतस की शुद्धि कर देगा तो अपने आप सारे जो भाव पदार्थ हैं, जो जो स्त्रोतस में घूमने वाले पदार्थ हैं, वह ठीक हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। जब और अग्नि अच्छा हो जाता है, दोष बैलेंस हो गए, धातुओं को ताकत मिल गई, तो अपने आप ही ना पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर कर देता है। तो यह जो मैंने बताया, यह कौन सा बताया मैंने, सहस्त्र युगम से मैंने इसका बताया। अब मैं वाग्भट संहिता में धान्वंतर घृत बताया है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। वाग्भट संहिता का जो धान्वंतर घृत है एकदम अल्टीमेट है, इतना अच्छा है, प्रमेह चिकित्सा में बताया है। श्लोक नंबर 19 से देखिए, इतना अच्छा बताया है कि दश मूली शटी दंती सुराव्यम द्वि पुनर्नवम मूलम स्नुगर्कयो पथ्या बुकदम
कदम्बम मरुष्करम करंजो वर्णामूलम पिपल्या पौष्करम च यत् पृथक दशफलम प्रस्थान यवकोल कुलत्तता त्रिष्टाष्टगुणे तोये विपचेत पादवर्तिना तेन द्विपपली चव्य बचा निचुल रोहिषैः त्रिविध विरंग कंपिला भार्गी विश्वे साधयेत प्रथम घृता जय सर्वांस तत्मेहान पिटका विषम पांडु विद्रति गुलमार्षः शोष शोफ गरोदरम श्वासम का संवमी वृद्धिम प्लिहानम वात शोणितम कुष्ठोन्माद वपस्मारम धान्वंतर मिदम घृतम। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सहस्त्र योगम में जो चीज बताया वह चीज इसमें भी बताया, लेकिन इसमें एक चीज अलग बताया है कि इसमें उसमें चतुर्थांश तक रखने के लिए बोला है। पानी को उबालते उबालते काढ़ा बनाते हैं तो 1/4 रखने के लिए बोला है। इसमें बोला है कि त्रि अष्ट गुणिते तोय, मतलब अष्ट गुणिते तोय मतलब एक अष्टमांश, इतना कम मात्रा में पानी रखना है, तो उससे और ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि स्नुही का अर्क, स्नुही मूलम, अर्क मूलम, करंज मूलम, वरुण मूलम, अरुणदत्त जी टीका में बताते हैं। तो यह सब बताया, ये सब डालना है। 10 मूलाधिकम प्रत्येकम, 10 पल प्राणम, एक एक जो जैसे पाटला ले लिया, अरणी ले लिया, अग्निमंत्र ले लिया, सब एक एक पल के प्रमाण में ले लेना है। यह पूर्ण रहता है, उसका 16 गुना पानी लेके फिर उसका 1/4 करने के लिए ऐसा बताया जाता है शारंगधर के काल में और सहस्त्र युगम के काल में। यहाँ पर वाग्भट में 16 गुना पानी ना लेके 8 गुना पानी लेने के लिए बोला है। मतलब ये जो काढ़ा बनेगा ये गाढ़ा बनेगा, बहुत ज्यादा उसमें कंसिस्टेंसी ऐसा रहेगा कि अब पानी कम है, उसमें 16 गुना पानी है, इसमें क्या है कि 8 गुना ही पानी है और इसको 1/4 करना है, तो ये इतना गाढ़ा गाढ़ा काढ़ा बनता है। इसमें घृत डाल दिया तो आप वाग्भट वाला जो लेंगे, वाग्भट के अनुसार बनाया हुआ धनवंतर के लेंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उसकी पोटेंसी भी ज्यादा रहती है। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि पादवर्तिना पाद शेषण द्विपपल्यादिमिश्च, ये सब जो है यह सब सिंपल सिंपल है कि प्रमेय पीड़िकाओं को ठीक कर देता है। फिर पांडु विद्रति गुल्म अर्श, वही चीज रिपीट हुआ है। अब हम लोग भैषज रत्नावली का देखते हैं। भैषज रत्नावली में जो धन्वंतर गीत है वो प्रमेय रोगाधिकार में बताया है, प्रमेय का ही इसका अधिकार है धन्वंतर गीत, इसको ध्यान में रखिए। तो प्रमेय रोगाधिकार में बताया कुछ घटक द्रव्य अलग हैं इसमें। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि दशमूलम करंजो दो देवदारु हरितकी वर्षा भूवर्णोदंती चित्रगम स पुनर्नवम सुधा निम्ब कदम्बाश्च बिल्व भल्लातकानि च छठी पुष्कर मूलम च पिपली मूलमेव च पृथक दशफलान भागांस ततस्तोरे मारणे पचेत यव कोलकुलत्थानां प्रस्थम च दापयेत तेन पादावशेषेण घृत प्रस्थम विपाचेत निचुलम त्रिफला भारंगी रोहिशम गज पिप्पली श्रृंग वेरम वडंगानी वचा कंपिलकम तथा गर्भाणेन तत्सिद्धम पायतु यथा बलम यतद धान्वंतरम नाम विख्यातम सर्पिरुत्तमम। इसमें बोल रहे हैं एतद धन्वंतरम नाम, यह धन्वंतरी धन्वंतर घृत के नाम से प्रसिद्ध है। सर्पिरुत्तमम, सर्पी मतलब घी, उत्तम घृत है ये, प्रमेह के लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसका प्रयोग करिए आप लोग, ऐसा ये निर्देश दे रहे हैं। कुष्ठम गुल्म प्रमेहांश शफ्तुम वात शोणितम प्लिहोदरम तथार्शांसि विद्रतिम पिडकाश्चयाः अपस्मारम तथोन्मादम सर्पिरेतन यच्छति प्रथम तोर्यामणे तत्र पचे द्रव्याशतम शतम शतत्रयार्धिके तोय मुत्सर्क्रमतो भवेत। अब इसमें कितना अच्छा बताया कि इसमें गाय का घी ज्यादा लिया है, गाय का, उसमें गाय का घी के बारे में बताया नहीं है, उसमें डाला है कि सब प्रमाण 1/4 ले लिया, उतना घी डाल के सिद्ध करिए। इसमें तो स्पेसिफिक बताया है भैषज रत्नावली में कि 2 प्रस्त आपको गाय का घी ज्यादा लेना है। इसमें क्वाथ के लिए दशमूल ले लिया, 10 पल, 10 पल, 10 10 पल सारे ले लिया, प्रत्येक दशमूल में जो भी है घटक द्रव्य। दोनों करंज के फल लेने हैं, पुथी करंज और करंज, उसमें इतना डिटेल में नहीं बताया था। इसमें बताया है कि दोनों पुथी करंज और नॉर्मल करंज दोनों लेना है, देवदार लेना है, हरित की, लाल पुनर्नवा, वरुणा की छल, वायवरना की छाल, मूल, चित्रक, उसमें भल्लातक लिया था, इसमें चित्रक लिया है, श्वेत पुनर्नवा, फिर स्नुही का जड़ उसमें भी था, नीम की छाल, उसमें नीम की छाल नहीं था, इसमें नीम की छाल है जो प्रमेह को भी ठीक करता है, मतलब
दोनों में ज्यादातर कॉमन है, लेकिन इसमें चित्रक डाला हुआ है। और करंज जो है पुत्ती करंज, क्योंकि बाद में भैषज रत्नावली का काल आ गया तो पुत्ती करंज का प्रयोग ज्यादा होने लगा, चित्रक का प्रयोग ज्यादा होने लगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। पहले के जमाने में लोग ना ज्यादा मेहनत करते थे। जब यह लिखा गया 18वीं सदी में, तब प्रमेह के रोगी ज्यादा मिलने लगे। तो जो गोविंद दास सेन जी थे, कलकत्ता के जो बंगाली जो वैद्य थे, उनको ऐसा लगा, और उस टाइम पे एलोपैथी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हम इसमें चित्रक डाल दें और पुत्ती करंज डाल दें, तो इसका क्या रिजल्ट आता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आ गया तो उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। उसके बाद में इसमें और क्या क्या डाला है, यह चीज उसमें नहीं डाला। कल्क डालने के लिए हिज्जल, निचुल नाम का वनस्पति, त्रिफला डाला है। त्रिफला जो है एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसमें त्रिफला नहीं डाला। फिर भारंगी डाला, उसमें भी है। रोहिष तृण उसमें भी है, गज पिपली उसमें भी है, शुंठी उसमें भी है, वायुविडंग उसमें भी है। शुंठी उसमें नहीं है, शुंठी इसमें डाला हुआ है भैषज रत्नावली के धान्वंतर कृत में। फिर वच्चा डाला है, वच्चा जो है संज्ञा स्थापन भी है, क्लेद को भी दूर कर देता है। और प्रमेह पीड़िकाओं में जब सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो वहां पर वच्चा युक्त अगर हमने धान्वंतर कृत डाला तो सेंसेशन आ जाता है। ऐसा प्रैक्टिस में हमको देखने को मिलता है। हम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि भैषज रत्नावली वाला धान्वंतर कृत का प्रयोग करें, या फिर वाग्भट वाला लें जो गाढ़ा रहता है। आप लोग कोई भी चॉइस कर लीजिए कि कौन सा वाला लेना है। उसी के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें बच्चा ले लें, कंपीलक उसमें भी बताया। यह सब आधा प्रश्न लेना है 64 तोला, और इसको घृत की तरह से सिद्ध कर दिया है। अब इसमें घृत का प्रिपरेशन आप लोग को पता है कि 16 भाग पानी लेना है और उसको एक चतुर्थांश करके करना है। भैषज रत्नावली ने शारंगधर के जो प्रोसेस है उसको क्रॉस नहीं किया है। वाग्भट थे वो पहले के थे आचार्य, शारंगधर के पहले के थे, तो उन्होंने लिख दिया कि आपने 1/8 मतलब 1 भाग चूर्ण और 8वां भाग पानी, और इसको उबालते उबालते 1/4 करके और लीजिए। और शारंगधर में 16 गुना पानी बोला है। इसलिए ना सबका अलग अलग है, लेकिन सारे तरह की दवाइयों से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह बोल रहे हैं कि रोगी के बल के अनुसार इसका सेवन कराना है। उसके बाद में मात्रा कितना है, तो आधा तोला मतलब 20 ml तक, मतलब 2 या 3 चम्मच तक अगर आपने इसका प्रयोग किया, मैक्सिमम 4-4 चम्मच सुबह शाम खिला दिया, तो इससे प्रमेह का और प्रमेह जन्य पीड़िकाएं ठीक होती हैं। इसमें बोल रहे हैं कुष्ठ रोग, धान्वंतर के कुष्ठ पे अच्छा काम करता है। प्रमेह में, गुल्म में, शोथ में, वात्रक में, प्लिहोदर में, अर्श, विद्रदी, पीड़िका, उन्माद, अपस्मार सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि नियम के अनुसार इसमें भी बताया कि 8 गुना जल लेना है। भैषज रत्नावली 8 गुना जल बताता है, सहस्त्रगम 16 गुना बताता है। और ऐसा बता रहे हैं कि कृष शरीर वाले जो प्रमेही रहते हैं, मतलब कृष प्रमेही जो रहते हैं, जो पतले हो गए हैं प्रमेह रोग की वजह से, तो उनको यह बहुत अच्छा फायदा करता है। उनका हेल्थ सुधर जाता है, मतलब वह तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए धर्मांतर की रसायन के रूप में देने से फायदा होता है। दूसरा बता रहे हैं कि जीर्णावस्था जब रहेगी, मतलब अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा रहेगा और क्रॉनिक हो गया, बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया, तब उसमें धन्वंतर घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसके घटक द्रव्य देखेंगे। सब तो पढ़ने से तो बहुत ज्यादा डीप में जाएगा तो 4 घंटा लगेगा, लेकिन मेन मेन मैं बता देता हूँ कि जैसे दंती डाला हुआ है, तो दंती जो है वह दीपन पाचन रहता है, यकृत का उत्तेजना करता है, पित्त का सारक रहता है, विरेचक होने से अग्नि मानदेय को ठीक कर देता है, दोषों को निकाल देगा, पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता को निकाल देगा, अग्नि फिर प्रदीप्त हो जाती है, कचरा निकाल दिया, पित्त वाला जो अनवांटेड पित्त है, द्रव गुण से बड़ा हुआ है डायल्यूटेड फॉर्म में, उसको निकाल दिया, तो सेल्स है अच्छे से पित्त निकालेंगे तो अग्नि मान्यता में बहुत अच्छा फायदा करेगा। यकृत की शिथिलता है, अगर है यकृत का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा, लूज पड़ गया है, यकृत अपना लेजी हो गया है बहुत ज्यादा, तो यह शिथिलता को ठीक करके यकृत को ताकत दे देता है। उदर रोग में, अर्श में दंती अच्छा काम करता है, कृमि रोगों में अच्छा काम करता है, रक्त की यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, वो चीज हमें देखना है। महाप्रकाश में दंती के बारे में बताएं। दंती द्वयम सरम पाके रसे च कटु दीपनम कुदांकुराश्म शूलार्ष कंडु कुष्ठ विदाहनोत तीक्ष्णोष्णम हंति पित्तास्त्र कफ शोथोदर कृमिन, मतलब शोथ आ रहा है, कुष्ठ आ रहा है, कृमि आ रहा है, और दीपन पाचन है, दोषों को निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद में देवदार डाला हुआ है। कौन से में, तो जो हमने पहले पढ़ा सहस्त्र युगम में देवदार डाला है। इसमें बाद वाले भेषज रत्नावली में और अष्टांग हृदय में देवदार नहीं है। तो देवदार जो रहता है सहस्त्र युगम में डाला हुआ है उसके पाठ में, धन्वंतर गीत में, तो उसमें है कि यह कफ शामक है और वात शामक है, और कफ रोग जन्य सारी बीमारियों में फायदा करता है। और फिर बता रहे हैं कि वेदना का स्थापन करता है,
दीपन पाचन करता है, कृमि को दूर कर देता है, उष्ण वीर्य होने से हृदय को ताकत देता है, रक्त का प्रसादन। अब डायबिटीज है उसकी वजह से हृदय में भी वीकनेस आ जाती है, एक ऑर्गन ठीक हो गया, वीक हो गया। अगर किडनीज पे प्रेशर आ रहा है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही, तो हृदय भी बहुत ज्यादा लूज पड़ने लगता है डायबिटीज की वजह से, तो यह हृदय को उत्तेजना दे देता है, इसलिए इसका में बहुत अच्छा काम करता है। इसी के लिए महाप्रकाश में बोला है, देवदारु लघु स्निग्धम तीक्ष्णोष्णम कटुपाकीचा विबंधात्मन शोथाम तंद्राहिका ज्वरास्त्रजित। प्रमेय है, देवदार जो है प्रमेय में जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा है। पिपली का अगर देखेंगे तो वह कासर है, दीपनीय है, शूल प्रशमन है, शिरोविरेचनीय गण में है, तृप्तिक गण में है। तो यह जो पिपली जो रहती है वो वायु का शमन कर देती है और रक्तानुगामी है, रक्त का अच्छा प्रसादन करती है पिपली, अगर कम मात्रा में यूज किया जाए तो। मूत्र व संस्थान में यह प्रमेह को दूर कर देती है। आम कफ, मतलब साम कफ जो रहता है उसको दूर कर देती है। साम मेद जो रहता है उसको ठीक कर देती है। साम मूत्र रहता है उसको ठीक कर देती है। तो इसीलिए ना जब पिपली का सेवन करते हैं तो क्लेद दूर कर देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया कर दिया गया है। तो ऐसा बता रहे हैं कि दीपनम पिपली, एक मिनट, पिपली दीपनी वृक्षा स्वादुपाका रसायनी अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष मारी लघु, वायु और श्लेष की व्याधियों में बहुत अच्छा काम करिए। उसके बाद में पुनर्नवा, पुनर्नवा आप लोगों को पता है कि शोथ को दूर कर देती है। पुनर्नवा जो है वो मूत्रल भी है, शोथ को दूर कर देती है। और ऐसा बता रहे हैं कि यह मूत्र जनन करती है, यूरिन को निकालती है। जो सार किट्ट विभाजन के टाइम पे मूत्र उत्पत्ति नहीं हो पाता अच्छे से प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतावस्था में पुनर्नवा ला देती है। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि कटु कषाय नुसा पांडुग्नि दीपनी शोफा नील गर श्लेष्म हरि ब्रह्मोदर प्रणोद, मतलब शोफ को दूर कर देती है। इसलिए ना शोथ रोग में इसका प्रयोग, धन्वंतर गीत का प्रयोग करते हैं। पुष्कर मूल जो है उसके बारे में बता रहे हैं, उत्तम पुष्कर मूलम तु पौष्करम पुष्करम चतत पद्म पत्रम च काश्मीरम कुष्ठभद्मिबम जगुः पौष्करम कटुकम तीक्ष्णम उष्णम वातकफ ज्वरान हंति कासा रुचि श्वासान विशेषात पार्श्व शूलनोद। तो यह जो है ना, यह कफगामी होने की वजह से किडनीज को उत्तेजना देती है। करती है, स्वेद प्रवृत्ति अच्छी करती है। स्वेद प्रवृत्ति अगर अच्छी होगी उष्णता की वजह से, तो अपने आप जो किडनीज पे लोड आ रहा है वह कम हो जाएगा। इसलिए ना इसका प्रयोग जो है प्रमेह में अच्छा होता है। हृदयाभिसरण, ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज का सर्कुलेशन होना चाहिए आर्टरीज से, वह अच्छा होने लगता है। पांडु रोग में अच्छा काम करता है। पुष्कर मूल प्रमेह रोग में अच्छा काम करता है, इसलिए पुष्कर मूल धन्वंतर गीत में डाला हुआ है। इसी तरह से भल्लातक है, भल्लातक का हम लोग देखेंगे ना तो बहुत अच्छा उपयोग रहता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि वह मधुर कषाय रहता है, वीर्य में उष्ण रहता है, विपाक मधुर रहता है। और यह क्या करता है, प्रमेह में अगर देखेंगे हम लोग तो यह वृक्कों को उत्तेजना देता है। पुष्कर मूल भी किडनीज को उत्तेजना दे रहा है, मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, और भल्लातक भी स्टिमुलेट कर रहा है। इसके वजह से मूत्र का प्रमाण जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और मेद धातु पे भी काम कर रहा है, मूत्र पे भी इसका काम रहता है। इसलिए ना बहुत अच्छा यह प्रमेह को दूर कर देता है, कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा काम कर देता है, और पाचन संस्थान के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यकृत को उत्तेजना देता है, यकृत और किडनी का फंक्शन अच्छा कराने लगता है। इसलिए ना धन्वंतर गीत में इसका प्रयोग कर दिया है। महाप्रकाश में बोल रहे हैं कि भल्लातका कषाय उष्णा शुक्लरो मधुरो लघु वात श्लेष्मोदरा नाहा कुष्ठाशु ग्रहणी गदान हंति गुल्म ज्वर श्वेत्र वन्नी मान्य क्रमी वर्णान, अग्नि मान्यता को भी ठीक कर देता है, इसलिए भल्लातक इसमें डाला हुआ है। फिर वरुण नाम की वनस्पति देखेंगे तो उसमें क्या है कि तिक्त मधुर कषाय रसात्मक है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है। और वरुण जो रहता है वह क्या करता है कि मूत्रल रहता है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है, और शरीर से क्लेद को निकाल देता है, रक्त की शुद्धि कर देता है, वात रक्त की संप्राप्ति को ठीक कर देता है, अंतर विद्रधि, उसमें बताया कि विद्रधि को ठीक करता है। फिर यह क्या करता है, दीपन है, अनुलोमन है, पित्त का सारक है, भेदन कार्य करता है, मल को अच्छे से निकालता है। इसलिए धन्वंतर गीत में इसका प्रयोग कर दिया है वरुण का। भावप्रकाश में बताया कि वरुण पित्तलो भेदी श्लेष्म कृशाश्म मारुतान नियंति गुल्म वातास्र कृमिश्चोष्ण अग्नि दीपना कषाय मधुरस तिक्ता कटको रुक्ष को लघु। इसलिए धन्वंतर गीत का प्रयोग आप लोग करिए, प्रमेह के हर कॉम्प्लिकेशंस में करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। केवल शुगर को कम करना
यह प्रमेह की चिकित्सा नहीं होती है। वहां पर जो स्त्रोतोरोध हो गया है, अग्नि मंद हो गया है, वहां पे शिथिलता आ गई है, शरीर में क्लेद बहुत ज्यादा हो गया है, तो वह क्लेद की संप्राप्ति भंग होनी चाहिए। बार बार क्लेद की निर्मित नहीं हो, इस पे ध्यान देना हो, सड़न ना हो। प्रमेह पीड़िका ठीक करना है तो ऊपर से ड्रेसिंग करके नहीं होगा, एंटीबायोटिक देके नहीं होगा, वह डायबिटिक वुंड का जड़ ठीक हो। जड़ मतलब क्लेद ठीक हो, क्लेद का जो सार्किट विभाजन होके मूत्र अच्छे से रूप से निकले, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। शटी नाम की वनस्पति है, तो ऐसा भाव प्रकाश में बोल रहे हैं कि शटी पलाशी षड ग्रंथा सुव्रता गंध मूलिका गंधारिका गंध वपुर वधु पृथक पलाशिका भवेद गंध पलाशी तु कषाय ग्रहणी लघु तिक्ता तीक्ष्णाश्च कटुका ननुश्यामल नाशिनी श्रोत का सवर्ण श्वास शूल हिद्मा ग्राहपहा। अगर हम लोग कर्पूर काचरी या शटी का देखेंगे तो यह भी अरुचि को ठीक करता है, उल्टी को ठीक कर देता है, उदर शूल अतिसार इन सबको ठीक करता है, दीपन पाचन है। फिर ग्राही कर्म करने से लूज मोशन को ठीक कर देता है। मतलब ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम है उसको ये प्राकृत कर देता है, हिक्का को दूर करता है, श्वास का को ठीक करता है, रक्त का शुद्धि करता है, रक्तगामी है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए बोला है, इसलिए धन्वंतर घृत में इसका प्रयोग है। इसके बाद में लास्ट द्रव्य मैं बताता हूँ, इसमें तो और भी है, दशमूल भी है, और भी बताना रह गया लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। स्नूही मूल मैं बता रहा हूँ, तो स्नूही मूल जो है इसमें भाव प्रकाश में ऐसा बताया है कि सेहिंडो रचनस तीक्ष्णो दीपना कटुको गुड़ा, रेचन कार्य करता है, तीक्ष्ण रहता है। शूलाद्मान अष्टिकाद्मान गुल्मो कफ गुल्मोदरा नीलान उन्माद में कुष्ठार्षा शोत मेदोष्म पंडुता व्रण शोत ज्वर प्लीहा विषि दुषे विषम हरेत। मतलब विष की संप्राप्ति दूर कर रहा है, उन्माद को भी ठीक कर रहा है, गुल्म को भी, उदर रोग को भी, मतलब विरेचन कर्म करने से उदर भी ठीक हो रहा है, उन्माद से मतलब मनोवह स्त्रोत जो विकृत है उसको ये ठीक कर देता है। इसलिए स्नुही शीर अर्क शीर ये डालने का क्या है कि वह रेचन कार्य करता है, स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है। और जो अपने आचार्य थे बहुत ही इंटेलिजेंट, इतना अभी देखिए कोरोना का वैक्सीन बनाने में 1 साल लग गया रिसर्च करने में, तो आप लोग सोचिए कि जो अपने ऋषि मुनि थे उन लोगों ने कितना ज्यादा रिसर्च करके सारे ग्रंथ बनाए हैं, कितना ज्यादा रिसर्च करके और श्लोक लिखे हैं कि श्लोक में पूरी तरह से वो गद्यात्मक रहे, पद्यात्मक रहे, मतलब उसमें भी कोई इधर उधर शब्द ना है, कितना उन्होंने मेहनत करके लिखा है। और यह जो स्नोही शीर रहता है यह सबसे मेन है, इसमें बताया है कि रस की शुद्धि करता है, रक्त की शुद्धि करता है। हम लोगों ने रस पाचक रक्त पाचक ये सब देखा है, लेकिन शुद्ध करने वाला नहीं देखा। यह जैसे कोष्ठ शुद्धि होती है उसी तरह से आदो क्लेदेति पश्चात विशोषिति क्षार का कर्म ही है। तो उस नुई का मूल है ना, रस का शुद्धि करता है, मतलब रस को डिटॉक्सिफाई करता है, रक्त का शुद्धि करता है, मांस का, मेद मज्जा शुक्र का शुद्धि करता है, यकृत प्लीहा वृद्धि को ठीक करता है। इसलिए प्लीहा रोग वृद्धि में धानवंतर कृत देते हैं, क्योंकि यकृत का पूरा क्लीनिंग कर देता है, प्लीहा को क्लीन कर देता है। पांडु रोग में काम करता है, कुष्ठ में, मधुमेह में, उन्माद में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए स्नोही का मूल डाला हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे कि धानवंतर कृत हम लोग कहाँ दें, प्रमेह पीड़िकाएं रहती हैं, प्रमेह की संप्राप्ति को ठीक करना है। प्रमेह को हम लोग काफी हद तक कृच्छ साध्य और असाध्य अवस्था से हम लोग लाके उसको सुख साध्य अवस्था या क्योर कर सकते हैं पूरी तरह से। चिकित्सा अगर धन्वंतर जैसे दवाइयों से अगर दिया गया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह के पेशेंट जो रहते हैं वो अपना सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं, कष्टकारी मृत्यु नहीं होगी। नहीं तो उनको हर समय इंसुलिन लेना है, शुगर लेवल बढ़ गया और धीरे धीरे शरीर में डायबिटिक वुंड वगैरह होने लगते हैं। जो लोग मीठा खाना नहीं रोकते हैं और वो मारी बिस्किट खा रहे हैं, वॉकिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं छुप छुप के, और सब मिठाई भी खा रहे हैं और इंसुलिन का डोज लगा रहे हैं, शरीर फिर बहुत खराब होता है। मैंने एक पेशेंट को देखा था जो सरपंच थे और बाद में वो एमएलए बन गए, तो उन्होंने क्या किया था कि वह क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, उनका डायबिटीज शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, और शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि पूरा शरीर सड़ गया और मैगोट्स पड़ गए थे पूरे शरीर में ना, कीड़े कीड़े पड़ गए थे। तो उनको पूरा बॉडी को ड्रेसिंग किया गया ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इतना, और फिर डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इनका हम गैंग्रीन इतना बढ़ गया था, सड़ गया था पूरा शरीर, एक तरह से बोलेंगे गैंग्रीन हो गया था, सड़ गया था, डायबिटिक वुंड इतने ज्यादा हो गए थे, और तब भी शराब पीना नहीं बंद किए। तो उनका डॉक्टर बोले कि 1 उंगली काटे कि 2 काटे कि 4 काटे, एम्पुटेशन करना है। तो उनको फिर बचाया नहीं जा सका, वो कितना उनको कष्ट हुआ, कितना भोग भोगना पड़ा। इस तरह से साइलेंट किलर डिजीज है, धीरे 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 मार देता है। शरीर सड़ गया तो सड़ जाता है पूरा। और एलोपैथी तो बोलता है कि इरिवर्सिबल
सेल इंजरी होती है, सेल डेथ हो गया तो सेल डेथ हो गया। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद बोलता है कि हम दवाइयों से रीजनरेट कर देते हैं, हम ना नया धातु बना सकते हैं। तो इसमें जो धान्वंतर घृत है ना, वो नए धातु बना देता है, धातु श्रृंखला को अच्छा कर देता है और विकृति पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसलिए धान्वंतर घृत पे ज्यादा भरोसा करिए। जो इंसुलिन और ये मेटफॉर्मिन लिमिप्राइड पे विश्वास करते हैं, आयुर्वेद के धान्वंतर घृत पे ज्यादा भरोसा करिए और रिजल्ट देखिए। इतना चमत्कारी रिजल्ट आता है ना, जिनको उंगली काटने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि सड़ गए, गैंग्रीन हो गया है उंगलियों में, धान्वंतर घृत का प्रयोग करने से वो पूरा सड़न ठीक हो जाता है, सारे सेल्स नए बन जाते हैं। इसलिए इस पे भरोसा करके आप लोग करिए। अब मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ और आप लोग प्रश्न पूछिए मुझसे, जो भी क्वेश्चन है पूछिए। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। और हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, अगर हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या यूनानी वैद्य आएंगे क्या, वो यूज करेंगे क्या? अंग्रेजी डॉक्टर आएंगे क्या? अमेरिकन आएंगे क्या? इंडियन लोग का आयुर्वेद है, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि इतना अच्छा दवाई है। हम लोग को इसका यूज करना ही चाहिए, और महंगा नहीं है, सस्ता दवाई है। इसका 4-4 चम्मच तक प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग के आसपास जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको 4-4 चम्मच ये मेडिसिन खिलाइए। वो बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये बोलिए कि मेडिकेटेड है, इससे कोलेस्ट्रॉल तो उल्टा कम हो जाएगा, स्त्रोतरोध दूर हो जाएगा, आम का पचन हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगा। तो और डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिजीज ही बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा तो सारा चीज ठीक हो जाएगा। इसलिए धान्वंतर घृत को खिलाइए आप लोग, सभी पेशेंट लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रेष्ठा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आजकल स्त्री वैद्य ज़्यादा आ रही हैं। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आपको कोटि कोटि नमन। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते, गुड इवनिंग आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रेम जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू, आपने इतना दूर से हमें याद किया, थैंक यू। डॉक्टर दीपक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विपिन पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आप सब लोग धान्वंतर घृत का प्रयोग करिए। ये बोल रहे हैं कि तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि सर ये कंटेंट पंचतिक्त घृत के है लगभग। नहीं, इसमें पंचतिक्त का है, इसमें गुड़ुचि का है, उसमें नीम, नीम तो केवल इसमें डाला हुआ है, भैषज रत्नावली में केवल नीम डाला हुआ है। बाकी तो किरात तिक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें दंती मूल है, दंती डाला हुआ है। ये पंचतिक्त घृत के लगभग नहीं है। पंचतिक्त का कार्य कुष्ठ रोग पे होता है, यह प्रमेह पे ज्यादा काम करता है, प्रमेह और कुष्ठ इस पे काम करता है। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि डायलिसिस में चिकित्सा सिद्धांत हो गया, मात्रावस्थी किडनी कितने दिन दें? डायलिसिस में चिकित्सा सिद्धांत के हिसाब से मात्रावस्थी कंटिन्यू दीजिए ना। लोग ना 1 महीना देते हैं, कुछ लोग 2 महीना देते हैं, कुछ लोग 3 महीना देते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू मात्रावस्थी देते हैं। तो डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डायबिटीज की वजह से अगर किडनी फेलियर है तो धान्वंतर घृत का लोग बस्ती देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। 100 ml दीजिए, 60 to 100 ml तक मात्रा में दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं भगंदर में इसका उपयोग होगा, 100% होगा। भगंदर में होगा, जहां पर भी सड़न जैसी प्रोसेस हो रहा है, भगंदर में भी सड़ रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि अभ्यंग में यूज कर सकते हैं, अभ्यंग में यूज करिए ना, लेकिन हाँ पेशेंट को फायदा होता है ना अभ्यंग में। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। लेकिन घी का अभ्यंग कौन करता है? ज्यादातर लोग तेल का अभ्यंग करते हैं। घी जो रहता है वो चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है, तेल जो रहता है वो एब्जॉर्ब होता है। घी का अभ्यंग जो रहता है वो ज्यादा मतलब पेशेंट को ना मेंटली बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। ज्यादातर ना घी का अभ्यंग नहीं कराया जाता है, आप करा सकते हैं। और स्नेहन के लिए तो वसा तेल मज्जा ये सब बोला है, लेकिन तेल ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब तेल तेल के फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। घी अगर जम गया तो कुछ तो रात को नींद नहीं आती, ऐसे पेशेंट बोलते हैं। अब हम लोग कुष्ठ रोग में महातिक्तघृत, पंचतिक्तघृत
ये सब का वहाँ पे लेपन लगाते हैं, अभ्यंग कराते हैं, सोरेसिस में भी कराते हैं, फायदा होता है। घृत का कराया जाता है लेकिन वो ज़्यादातर प्रचलन में नहीं है। आप इसका प्रयोग कराइए प्रमेह पीड़िकाओं में, पूरा शरीर में अगर डायबिटिक वुंड हो गया है तो आप इसका अभ्यंग कराएंगे, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर विपिन पांडे जी बोल रहे हैं कि वातज अर्श में सुखाने वाले लेप का कंटेंट बता दीजिए। इसके लिए ये अभी उचित जगह नहीं है, आप इंटरेक्टिव सेशन में मैं बता दूंगा। डॉक्टर अजय मौर्य जी बोल रहे हैं एच में कैसे यूज करना है। एच में जब इसका प्रयोग करते हैं ना, 4-4 चम्मच दिन में 3 बार अगर देते हैं ना, तो ये क्या करता है, एच में शोष का जो संप्राप्ति है वहां पर, उसको ये बहुत अच्छा कवर कर देता है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी भी रहता है और प्रतिकार शक्ति बढ़ा देता है वायु के वजह से। जैसे एच के पेशेंट आप देखेंगे ना, तो उसमें वातज अर्श रहेगा, वातज गुल्म रहेगा, वातज ज्वर रहेगा, वातज कुष्ठ रहेगा, सारे वात के, वातज हृदरोग रहेगा, फिर वातज विसर्प रहेगा, वातज हर तरह के वातज 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 ग्रहणी रहेगा। तो ये वायु का शमन करता है और धातुओं को बल देता है, क्लेद को निकाल देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए एच में 4-4 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डोज कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से, हर पेशेंट अलग होता है। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रहे हैं कि बच्चों में प्रयोग कर सकते हैं क्या ब्रिहन के लिए। 100% कर सकते हैं। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रही हैं कि 9 ईयर बैक बच्चे को कफज कृमि है और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वेट 22 है, तो यूज दे सकते हैं क्या। आप दीजिए, आप इसके साथ विडंगा रस दीजिए, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, उसके साथ में धानवंतर घृत दीजिए, तो यह शोधन कर देगा शरीर का और मृदु विरेचन करता है, मतलब कोष्ठ से दोषों को निकालते रहता है। धानवंतर घृत का प्रयोग कफज कृमि में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है और अनुलोमन भी करता है और मृदु विरेचन है। डॉक्टर तेजस जी बोले ओरल और बस्ती दोनों रूप में करना है क्या। 100% ओरल में करिए, नस्य में करिए, और उसके बाद में अभ्यंग के रूप में करिए, बस्ती के रूप में करिए, हर तरह से प्रमेह में, प्रमेह को कंसिडर करिए। और पांडुरोग, प्लीहा दोष और भी सारे, लेकिन प्रमेह में इसका ज़्यादा यूज रहता है क्योंकि प्रमेह रोगाधिकार में इसके बारे में बताया गया है। डॉक्टर मधुर अरोरा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि आई एम टेकिंग धानवंतर तैलम डेली। अब धानवंतरम तैलम जो है वो अलग, उसका कार्य अलग है। धानवंतरम तैलम जो है वह वात व्याधि में बताया है ज़्यादा, योनि व्यापत में बताया है। और धानवंतर तेला है लेकिन उसके कंटेंट्स अलग है, उसमें दशमूल है, बला है, सब है। वह वायु वायु के विकारों में काम करता है। धानवंतर घृत जो है वो प्रमेह के, मतलब डायबिटिक्स के जितने भी बीमारियां हैं, डायबिटीज की वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, डायबिटिक वुंड, गैंग्रीन, डायबिटिक कोमा, बार बार ये डायबिटीज की वजह से शुगर लेवल जो इम्बैलेंस है, डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है, वह सब में धानवंतर घृत का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया चीज बोल रही हैं। अच्छा, उन्होंने नमस्ते कहा। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं कि धानवंतर घृत और धानवंतर तेल में अलग अलग कंटेंट्स हैं। हाँ है ना। और धानवंतर तेल किस अधिकार में है, वो वात रोगाधिकार में है धानवंतर तेल। और धानवंतर घृत है ये प्रमेह रोगाधिकार, बागभट में भी है धानवंतर घृत, प्रमेह चिकित्सा में बताया, भैषज रत्नावली में प्रमेह रोगाधिकार में बताया है, और सहस्त्र युगम में जो घृत कल्पना है उसमें बताया है। तो इसलिए धानवंतर तेल जो रहता है वह वायु के विकारों को ठीक करता है, और धानवंतर घृत है ये वायु को करेगा, कफ को करेगा, ठीक है, लेकिन यह डायबिटीज और डायबिटीज रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेशंस है उस पर यह काम करता है। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं कि वातरक्त में किसके साथ है। तो वातरक्त में तिक्तक शीर बस्ती जब देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वातरक्त की संप्राप्ति ठीक करना है, तिक्तक शीर बस्ती के साथ में धानवंतर घृत डाल के बस्ती देते हैं। अवेस्कुलर नेक्रोसिस रहता है और वो भी डायबिटीज है और अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, फीमर बोन में एवियन है, तो उसमें हम धानवंतर घृत डाल, जहां जहां पर शुगर लेवल बढ़ा है, भले वो वातरक्त की व्याधि हो या फिर ज्वाइंट पेन हो, संधिवात हो, सोरेटिक अर्थराइटिस हो, शुगर लेवल अगर बढ़ा है, पीसीओडी की कंडीशन है, पीसीओडी अगर है, ओबेसिटी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप लोग क्या करिए, कुबेराक्ष वटी के साथ ये धानवंतर घृत का प्रयोग करिए, तो पीसीओडी का वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और जो शुगर लेवल बढ़ा है वो, ये एक प्रमेह की बहुत बेस्ट दवाई है, इसको ध्यान में रख के करिए। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी बोल रही हैं कि मृदु कोष्ठ वाले पेशेंट में यूज कर सकते हैं कि, हाँ कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। मृदु कोष्ठ वाले को 1 चम्मच दीजिए, 2 चम्मच दीजिए, आप पेशेंट के हिसाब से डोज डिसाइड कर लीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा।
डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। और जो कृष्ण प्रमेही रहते हैं, पतले प्रमेही रहते हैं, उसको देने से बृहण कर देता है, ताकत आ जाती है। जो कमजोरी से बहुत ज्यादा ग्रस्त रहते हैं, वसंत कुसुमाकर रस और वसंत कुसुमाकर रस और धन्वंतर घृत दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, बॉडी में ताकत आ जाती है। स्नेहन होने की वजह से वायु के सारे सिम्टम कम हो जाते हैं। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी डोज एंड व्हेन वी कैन गिव इट। हम लोग क्या करते हैं कि 4-4 चम्मच 22 ml तक सुबह दोपहर शाम इस तरह से देते हैं रसायन की मात्रा में। और मैंने बता दिया ना, 3 टाइम देते हैं, खाने के बाद देते हैं या कुछ लोग खाने के पहले देते हैं। वो आप कम ज़्यादा करिए, और खाने में टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा, पेट साफ होता है। और धानवंतर की तो आपने 42 डेज दिया, आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि डायबिटीज के जो पेशेंट है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको आप 4-4 चम्मच दे के तो देखिए, वो खुद बोलेंगे कि हमें अंदर से तरोताजगी आ गई। और डायबिटीज की वजह से जिसको ना इम्पोटेंसी रहती है, मतलब उनका इरेक्शन ही नहीं होता, मतलब सेक्सुअली बहुत वीक रहते हैं, क्योंकि वायु का प्रबलता इतना रहता है कि सेक्सुअली वीकनेस आ गई है, रुक्षता बढ़ गई है उनको, नपुंसकता क्लैब्यता ऐसी आ गई है। स्त्रियों में भी डायबिटीज बढ़ जाते तो ऐसा होता है, पुरुषों में भी हो जाता है। तो उनको धन्वंतर दे दिया ना, तो वो बोलते हैं कि हमको परमानेंट पोटेंसी आ गई, मतलब वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली भी हो जाते हैं, फिजिकली भी होते हैं, सेक्सुअली भी हो जाते हैं। डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी जी बोल रहे हैं धर्मांतर गीत का डोज बताया, बता दिया मैंने, 22 ml तक, ऐसा ग्रंथों में आधा तोला बताया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी बोल रहे हैं नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, गुड इवनिंग आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि टेरेसिस वेर्सिकुलर इज उदय बताएं, और आयुर्वेद कंडू कुष्ठ है, पेशेंट रिकवरिंग बट मोर देन 12 ईयर्स। आप इसमें महातिक्तघृत दीजिए और धानवंतर घृत का प्रयोग करके देखिए ना, कंडू कम हो जाएगा, क्लेद दूर होगा, कुष्ठ पे भी इसका काम होता है। तो पेशेंट 12 ईयर से अगर रिकवरी हो रहा है और बार बार रिकरेंस हो रहा है, इसमें धानवंतर घृत का प्रयोग करके तो देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। ऐसे जो बड़े बड़े बीमारियां रहती है ना, उसमें फायदा होता है डॉक्टर। और ना ये हमें करने में तो कुछ जा नहीं रहा, पेशेंट को फायदा ही हो रहा है, हमको तो अल्टीमेटली पेशेंट को ठीक करना है। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता जी बोले थैंक्स सर, ड्रेसिंग करे तो स्थानिक। आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, करना ही है। हम लोग जो गाडगिल सर के पास जाते थे, तो हम लोगों ने देखा है, सर ना धन्वंतर गीत से ड्रेस डायबिटिक वुंड और गैंग्रीन का ड्रेसिंग करते थे, हमने खुद देखा है, करवाते थे स्टूडेंट लोगों से। ड्रेसिंग तो करना ही है, बहुत अच्छा फायदा होता है, हीलिंग जल्दी होता है। उसमें जरूरी नहीं कि डायबिटिक वुंड है तो आप ये करिए जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल, व्रण शोधक तेल, वही जरूरी नहीं है। आप धन्वंतर घृत अभ्यंतर पान कराइए और उससे ड्रेसिंग करिए, जल्दी हील हो जाता है। वह सारे द्रव्य जो है, अर्क मूल स्नुहिम और आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, वो डाला ही है उसमें। वो स्थानिक पूरा दोष दुष्य समूर्छना को ठीक करके, संप्राप्ति ठीक करके हील कर देता है वो। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रही हैं कि धन्वंतर तेल अष्टांग हृदय शारीर अध्याय 2 में है। मैं धन्वंतर तेल जो बता रहा हूँ, वह मैं सहस्त्र योगम का बता रहा हूँ। वह वात व्याधि के उसमें ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। किसको बीपी का तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, तो धन्वंतर तेल। और दूसरा दशमूल का काढ़ा, इसका बस्ती दीजिए, 1 महीना करिए। बीपी जो अप डाउन हो रहा है, वो बीपी, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो धन्वंतर तेल वायु का जो है उस पर काम करते हैं। मैं कभी धानवंतर तेल पे लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर भारती जी बोल रहे हैं कि नमस्कार सर, प्रमेह में यह घी दे तो एलोपैथी दवाई चालू रखने या बंद कर दे। ऐसे एलोपैथी की दवाइयां बंद नहीं करनी है, ये टेपरिंग डोज से धीरे धीरे बंद करना है। अगर आपके पेशेंट को आप ये धन्वंतर घृत दे रहे हैं, धातुओं में ताकत आ रही है, वहां पे शुगर लेवल कम नहीं करेगा ये धातु की शिथिलता को ठीक करेगा, अग्नि को ठीक करेगा, क्लेद जो है उसको ठीक करेगा। शुगर लेवल कम करने का इसमें कोई भी कंटेंस नहीं है, यह संप्राप्ति पे काम करता है। तो एलोपैथी की दवाइयां रखनी है, धीरे धीरे जब पेशेंट रिकवर करने लगता है, उसके धातुओं में ताकत आ जाती है, उसका धात्वग्नि अच्छा होने लगता है, तब जब रिपोर्ट्स में अच्छा आने लगे, साइन सिम्टम्स अच्छे होने लगे, तब हमें प्रमेह की दवाइयां, जो एलोपैथी की दवाइयां हैं वह बंद करिए। जैसे इंसुलिन लेना कष्टकारी होता है, इंट्राडर्मल देते हैं वो, उसके बदले हम लोग आयुर्वेद का गुड़मार चूर्ण, जो भी स्थापन गण की प्रमेहग्न दवाइयां हैं, गुड़मार चूर्ण, फिर पुनर्नवा, गुड़ुचि, ब्राह्मी,
फिर रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, नीम की छाल, नीम के पत्ते, जामुन की छाल, जामुन की बीज, करेला, ये जो मैं बताता हूँ हर समय, वह सब दे दीजिए। एलोपैथी बंद करके आयुर्वेद पे रखिए, और आयुर्वेद का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कम मात्रा में दिया तो वो रसायन रहता है, इस तरह से दीजिए। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि बेड सोर का ट्रीटमेंट इन सेरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथी। इसमें भी बेड सोर में भी मैंने तो यूज किया है। बेड सोर में ड्रेसिंग करने के लिए धन्वंतर घृत का प्रयोग करिए, इंटरनली भी खिलाइए, तो जल्दी जल्दी वो बेड सोर होता है वो ठीक होता है। और बेड सोर को ठीक करना है तो आप एकेटी दीजिए, सप्तविंशति गूगल दीजिए। एकेटी मतलब अमृता गूगल, कैशो गूगल, त्रिफला गूगल, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, गंधक रसायन दीजिए, और धन्वंतर घृत के अनुपान के साथ दीजिए। बेड सोर जल्दी से जल्दी रिकवर करता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर स्वर्णकल्प दे सकते हैं तो स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकर ध्वज, वह सब देते हैं तो शुक्र धातु अच्छा होता है, धातु की शिथिलता ठीक होती है, और शुक्र धातु अच्छा हुआ शरीर में वंग भस्म डाल के, तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी हीलिंग होने लगेगा, नए नए सेल बनने लगेंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगेंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा। और आर्थ्रोपैथी जो है, संधि में जो इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, उसमें भी यह धन्वंतर के बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और आर्थेरोपैथी है उसमें बहुत अच्छा। सोरेटिक आर्थ्रोपैथी में ये जो बोलते हैं अथरालजिया जो कंडीशन रहती है, सर्वांग संधि शूल रहते हैं, पॉली अथरालजिया, उसमें पेन किलर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रही हैं कि पित्ताश्मरी में भी यूज कर सकते हैं क्या? पित्ताश्मरी में हाँ कर सकते हैं। इसमें अगर विरेचन गुण का देखेंगे, पित्ताश्मरी और प्रमेय है, तब इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त को भी निकालना है तो पित्ताश्मरी को डिजोल्व करने के लिए त्रिविक्रम रस, उसके साथ दीजिए, आरोग्य वर्धनी सुट शेखर रस, उसके साथ में इसका अनुपान दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर तेजस जी बोल रहे हैं कि सर किसके साथ दे ओरली ये घी? किसके साथ देना है तो पानी के साथ दीजिए, अनुपान तो गर्म पानी कोष्ण जल रहता है। डॉक्टर उषा जी बोल रहे हैं कैन वी गिव धन्वंतर की टेस्ट मात्रा बस्तीन प्रमेय? हम लोग तो देते हैं प्रमेय के रोगी को, बहुत अच्छा फायदा होता है, जल्दी जल्दी हीलिंग होता है। डायबिटिक मैकुलोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और किडनी फेलियर के पेशेंट है, उनको हम धन्वंतर घृत का बस्ती देते हैं, पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर करता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, और हम लोग ना अभी 15 मिनट बाद मिलेंगे, तो हम लोग ना इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे। आप सभी लोग का स्वागत है इंटरेक्टिव सेशन में। आप लोग आइए, वहाँ केसेस लेके आइए। अभी मैं जो बताता हूँ वो कॉमन चीज़ें बताता हूँ, केसेस लेके आएंगे तो स्पेसिफिक वहाँ पे चर्चा होती है, सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। चर्चा जो रहती है, संभाषा बुद्धिवर्धनम श्रेष्ठा, संभाषा जो रहती है बुद्धिवर्धन में श्रेष्ठ रहती है। डिस्कस होना चाहिए कि ये व्याधि है, इसमें क्या देना है। मैं ना जूम का आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ आप लोगों को। तो जूम का आईडी ये है 7309884380। पासवर्ड दे देता हूँ, जो लोग नए लोग जुड़े हैं वह लोग इससे आके कनेक्ट हो सकते हैं। 8:30 बजे संभाषण शुरू होगी। मैंने अपना दे दिया है सारा चीज़, अपना नंबर भी दे दिया व्हाट्सएप पे, आप लोग कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो अभी का मैं लेक्चर बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो, यह शुभकामना देते हुए धन्वंतर घृतम का जो लेक्चर है वो मैं समाप्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।